हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 2 है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिक सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिक सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस ये किया था कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिक ग्लैंड्स होती है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के माउथ, बक्कल कैविटी, उसके अलावा इसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक, इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट ऑर्गन है ह्यूमन डाइजेस्टिक सिस्टम का, इसमें एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है, जो नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल, या आप कह सकते हैं कि ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी जो पार्ट, जब जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। और जो पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल पूरी हमारी है, वो 9.5 मीटर लॉन्ग है, जिसमें से 7.5 मीटर लॉन्ग अकेले ही आपका क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो स्टमक होता है, स्टमक में फूड क्या होता है आपका, आता है 3 to 4 आवर्स, तो उसमें स्टोर होता है। एस्टिकेशन की प्रोसेस होती है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसमें गैस्ट्रिक जूस, और फिर आपका उसमें म्यूकस, ये सारी चीजें मिलती है फूड के अंदर। चाइम होता है। उसके बाद स्टमक से फूड रिलीज होकर के निकल करके आपका पहुंचता कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि फिगर में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले वहां पे दो ग्लैंड उसको मिलती है। एक होती है लीवर। ये जो लीवर है, जब फूड आपका स्टमक से रिलीज होकर के, स्टमक से निकल करके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहां पे एक ग्लैंड है जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, जिसका नाम क्या है, लीवर। ये लीवर वहां पे सिचुएटेड है हमारे राइट साइड में। इस लीवर से एक आपका सेक्रेशन होता है, लीवर से सेक्रेट होता है, जिसका नाम होता है बाइल जूस। लीवर जो ग्लैंड है, इससे आपका सिक्रेशन होता है बाइल जूस का। और ये बाइल जूस आपका टेम्परेरली स्टोर होता है आकर के गॉल ब्लैडर में। ये जो आपका बाइल जूस है, जब आपका फूड निकलता है स्टमक से, तो स्टमक से निकलने के बाद जो फूड होता है, वो लीवर के से पासेस होता है, तो उस लीवर से सिक्रेशन होता है बाइल जूस का। और ये बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस स्टोर होता है टेम्परेरली आकर के गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। उसके बाद ये जो बाइल जूस है, हमने कोई भी ऐसे फूड को ईट किया है जिसमें फैट है, फैट कंपोनेंट है, तो फैट का जो कंपोनेंट्स होता है, ये बाइल जूस क्या करता है, ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस क्या करता है, जो फैट वाले फूड के कंपोनेंट्स हैं, उस फैट वाले फूड के कंपोनेंट्स को क्या करता है, ड्रॉपलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ड्रॉपलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब फूड यहाँ से स्टमक से रिलीज होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है, तो वहां पे क्या होता है, दो ग्लैंड वहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड वहां पे सिचुएटेड हैं। एक तो है आपका लीवर, दूसरा है पेंक्रियास। मैं भी आपको बताता हूँ क्लियर करके। तो जो लीवर है, इस लीवर से सेक्रेशन होता है बाइल जूस का। और इस बाइल जूस जो सिक्रेट हो रहा है लीवर से, ये बाइल जूस टेम्परेली आकर के स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर हो जाता है। लेकिन जब फूड वहां पे चलते हैं, वहां से पास होते हैं, तो जो फूड फैट वाले सब फूड हैं, जिसमें फैट प्रेजेंट है, तो वो फैट वाले फूड को भी क्या करना है, सिंपल फॉर्म में आना है। अगर वो सिंपल फॉर्म में नहीं आएगा, तो वहां पे क्या होगा, उसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो वो फैट वाले जो फूड होते हैं, उस फैट में क्या होता है, आपका ये बाइल जूस मिलता है। और उस फैट को, दिस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म, दिस इज कन्वर्टेड ओनली इन अ ड्रॉपलेट फॉर्म। जो आपका फैट वाला कंपोनेंट है, वो फैट वाले कंपोनेंट को
सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा बाइल जूस, वो क्या करेगा, बाइल जूस उसको ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ड्रॉपलेट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वहां से फूड प्रोसेस होकर के आपका फिर पहुंचता है कहाँ पे, पैंक्रियास के पास। तो जब पैंक्रियास के पास जब पहुंचेगा तो पैंक्रियास जो है ये भी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और पैंक्रियास जस्ट एबव द एब्डोमेन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट एबव ही होता है। तो वहां पे जब पहुंचता है पैंक्रियास के पास, तो पैंक्रियास में भी आपका एंजाइम्स होते हैं, और पैंक्रियास में 3 एंजाइम्स मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है पैंक्रियास में ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, और तीसरा होता है एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज 3 एंजाइम सीक्रेट होता है वहां पैंक्रियास से। जो पैंक्रियास है उससे एक जूस का सीक्रेशन होगा, जिस जूस का नाम होगा पैंक्रियाटिक जूस, और उस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कंटेन होंगे ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये एंजाइम्स उसके अंदर कंटेन होंगे। ठीक है, और ये एल्केलाइन होते हैं। एल्केलाइन में आपको बता दें, एल्काइल जो बेस होते हैं। ठीक है, अब आप चैप्टर नंबर 5 में एसिड बेस में पढ़ेंगे, एल्केलाइन में आपको बता दूंगा। तो ये जो आपके पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से सेक्रेट हो रहा है, आपका पैंक्रियाटिक जूस, उस पैंक्रियाटिक जूस में आपका ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और एमाइलेज है। ये ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, कोई ऐसा फूड है जिसमें आपका क्या है, प्रोटीन है, उस प्रोटीन को क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद फिर जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करेगा, जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में आपका फैट था जिसको बाइल जूस ने ड्रॉपलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उस ड्रॉपलेट्स फॉर्म को ये लाइपेज क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। कौन कन्वर्ट करने वाला है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट को, जो फैट ड्रॉपलेट्स फॉर्म में हुए थे, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस क्या होता है, आपका लीवर से सेक्रेट होता है, जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारे बॉडी के अंदर, लीवर, उससे सेक्रेट होने के बाद ये टेम्परेली स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। और जो फूड में फैट है, अगर कोई कंपोनेंट फैट है, तो फैट को क्या करता है, ड्रॉपलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फॉर्म, दिस इज कन्वर्टेड इनटू द ड्रॉपलेट्स फॉर्म। बट द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। पैंक्रियाटिक जो जूस है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ये ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज होते हैं, एंड द ट्रिप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू द protein into the simpler form amino acid, and lipase convert fat into fatty acid and glycerol simple form। and amylase क्या करता है, amylase का फंक्शन क्या होता है कि जो भी स्टार्च वाले फूड हैं, उस स्टार्च वाले फूड को इज अ सिंपल फॉर्म शुगर में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे फूड क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आकर के क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कन्वर्ट होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक सिक्रेशन होगा जिसका नाम होगा इंटेस्टाइनल 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 जूस का सिक्रेशन होगा। इंटेस्टाइनल में क्या होता है, इसमें इंटेस्टाइनल आपका जूस होता है। ये इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट जो बचे कुचे हैं, जो नहीं से मतलब जो सिंपलर फॉर्म में नहीं हो पाए हैं, तो ये इंटेस्टाइनल क्या करेगा, एकदम से क्या करेगा, पूरा फूड कंप्लीट क्या करेगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें फिर से हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, दो चीजें होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैं आपको फिर से बता देता हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन कंप्लीट होगा, जब डाइजेशन का कंप्लीशन होगा तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन कंप्लीट हुआ तो एब्जॉर्प्शन होगा। और यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जो डाइजेशन होता है, जो फूड डाइजेशन होता है, तो 90% जो फूड होता है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो 10% जो बचे हुए फूड होते हैं, ये फूड आपके स्टमक में और उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, समझ लीजिए फिर से
कि जो आपका 90% फूड जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो 10% होते हैं वो आपके स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला पर्पस क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पर्पस क्या है कि डाइजेशन होना, डाइजेशन कंप्लीट होता है, जितनी भी मतलब प्रोसेस होती है वो डाइजेशन की प्रोसेस आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में एकदम से कंप्लीट हो जाती है, फूड एकदम से डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब डाइजेस्ट हो जाएगा फूड तो वहां पे दो प्रोसेस होंगी, एक तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी और दूसरी क्या होगी, एसिमिलेशन की प्रोसेस होगी। जब डाइजेशन वहां पे कंप्लीट हुआ तो वहां पे दो प्रोसेस हुई, एक तो एब्जॉर्प्शन और दूसरी एसिमिलेशन। दूसरी प्रोसेस क्या होगी, एसिमिलेशन। अब मैं आपको फिर से डिस्कस कर देता हूं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन की जो थी वो 5 स्टेप थी। न्यूट्रिशन की कितनी स्टेप थी, 5 स्टेप, जिसमें से हमने पढ़ लिया इंजेशन, दूसरा हमने पढ़ा डाइजेशन, डाइजेशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, डाइजेशन। और तीसरा जो है वो है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो होगा, एब्जॉर्प्शन का जो वर्क होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे दो चीजें होती है, एक तो डाइजेशन कंप्लीट होगा, फूड एब्जॉर्ब होगा, दूसरी चीज आपका दूसरी वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन का भी काम होता है। देखिए, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, क्वाइल ट्यूब है, एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पूरी क्वाइल्ड है। जब वहां पे फूड पहुंचता है, जब वहां पे फूड पहुंचेगा तो वहां पे जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया, फैटी एसिड गिल्सॉल में कन्वर्ट हो गया फैट, और जो आपका स्टार्च है वो कन्वर्ट हो गए आपका सिंपल फॉर्म में। तो जब यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है, पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। और फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है कौन, विलाई। देखिए, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है कौन, विलाई। फूड का डाइजेशन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब आकर के फूड डाइजेस्ट हो गए, कंप्लीट हो गए। अब क्या होना है, जो फूड डाइजेस्ट हो गए हैं, हमने जो फूड खाया सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, डाइजेस्टेबल फॉर्म में आ गए। अब वो फूड को क्या होना है, अब उस फूड को क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है। एब्जॉर्ब नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा, तो हमें एनर्जी मिलेगी नहीं, हम किसी वर्क को कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, उस फूड को एब्जॉर्ब होना है। तो एब्जॉर्ब होने के लिए हम देखते क्या है कि जो आपकी विलाई है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, क्वाइल लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके इनर सरफेस पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। कभी आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखिएगा, किसी एनिमल की स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे तो उसके इनसाइड जब आप उसको देखेंगे तो उसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे उभरा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलस कहते हैं। तो जब यहाँ पे फूड पहुंचेगा तो इसमें ये विलाई और विलस जो है ये अपने सरफेस एरिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे जो फूड है वो फूड क्या होगा, आपका विलाई के थ्रू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जब बढ़ेगी तो डाइजेस्टेड फूड है, वो डाइजेस्टेड फूड आपका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन का काम करने वाला कौन है, विलाई। विलाई प्रेजेंट कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड में प्रेजेंट होती है, और इसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं, विलस भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, आपका मतलब फूड को, डाइजेस्टेड फूड है उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, चलिए तो दूसरी बात आती है एसिमिलेशन। फूड जब एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद जब फूड वहां पे एब्जॉर्ब हो गया है, तो एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पे ही इसी विलाई के पास ही ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स, ये अभी आगे की टॉपिक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ब्लड वेसल्स होती हैं 3, एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन्स, और तीसरी होती है कैपिलरीज। 3 होती है ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो यहाँ पे जो विलाई है इसके पास में होती है कैपिलरीज। इन तीनों में ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड आता जाता रहता है पूरे हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है सब में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। और इसमें जब ब्लड सर्कुलेशन होगा फूड वहां पे जाएगा, हर सेल में जाएगा। जब सेल में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, तो हमारी बॉडी को क्या होगी, एनर्जी मिलेगी।
तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो होती है कैपिलरीज। क्या होती है? कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज क्या करते हैं, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, अब उसमें फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है या मिनरल्स है, उनको क्या करेगी ये कैपिलरीज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हेल्थ, हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स में क्या होगी, लेकर के जाएगी, उसको स्टोर करेगी। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें स्टार्च है, तो उसका हम लोग यूज करते हैं द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर उसमें प्रोटीन है तो उस प्रोटीन का यूज होता है क्या करने के, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, हमारे बॉडी की सेल को रिपेयर करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। उसमें फैट है तो फैट क्या होगी, हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट में जाकर के, वेरियस ऑर्गन में जाकर के क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये तीन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजें होती है, एक तो होता है डाइजेशन और वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरी चीज क्या होता है, वहीं पे आपका एसिमिलेशन होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको नेक्स्ट डे में बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजें आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, क्वाइल ट्यूब होती है। सबसे बड़ा जो पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, वो आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। और जो हमारा 90% फूड होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 10% जो हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है वो स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। एब्जॉर्प्शन का काम कौन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो दो ग्लैंड है, एक लीवर है और पैंक्रियाज है। तो लीवर से आपका सेक्रेट होता है बाइल जूस, और ये बाइल जूस टेम्परेली हमारे गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर हो जाता है। और जो बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस जो फैट वाले सब्सटेंसेस होते हैं, इन फैट वाले सब्सटेंसेस को क्या करते, फूड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ड्रॉपलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसके बाद पैंक्रियाज में जो पैंक्रियाटिक जूस है, उसमें जो एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सिंपल फॉर्म में, प्रोटीन को अमीनो एसिड सिंपल फॉर्म में, स्टार्च को सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में या शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइन में, वो क्या करता है, जो बचे कुचे होते हैं, जो मतलब सिंपलर फॉर्म में नहीं हो पाए, उसको क्या करता है, वो पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है, सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो अब इसको एब्जॉर्प्शन होना भी जरूरी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसका नाम होता है विलाई। इस विलाई में क्या होता है, ये विलाई जो सिंगुलर है, ये विलाई अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और जो डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद उसी विलाई के बाद में छोटी सी एक मतलब ब्लड वेसल्स होती है, जिस ब्लड वेसल्स का क्या नाम होता है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। लेकिन यहाँ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है कौन सी, कैपिलरीज। और ये क्या करती है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, तो उससे क्या होगा, उसके बॉडी को एनर्जी मिलेगी। फैट है तो एनर्जी मिलेगी, या फैट क्या करेगा, वेरियस ऑर्गन या पार्ट में जाकर के स्टोर हो जाएगा। या फिर अगर उसमें प्रोटीन है तो प्रोटीन से क्या होगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, रिपेयर होगी सेल। और अगर उसमें क्या है आपका विटामिन और मिनरल्स है, तो हमारी बॉडी क्या होगी, हेल्थी रहेगी, डिफिशियंसी डिसीज से हम लोग क्या करेंगे, बच सकेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अभी टीथ के बारे में स्टडी करना है, और फिर टंग के बारे में स्टडी करना है, और फिर जो रुमिनेंट एनिमल है उसके बारे में स्टडी करेंगे, तब जाकर के ये चैप्टर आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहे, जरूर देखें। और मैं 8 बजे क्या करूंगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप तुरंत दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।